आप सबको विदित है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग का काम बताया गया था कि ये हमें करना अनिवार्य है। इसके बाद एक और आदेश आ गया, अभी आ रहे हैं, जा नहीं रहे, वैसे बैठिए, अभी कुर्सी आ रही, 2 मिनट में आ रही। उसमें ढांचागत जो बिल्डिंग है उसकी जांच करवा के रिपोर्ट देनी है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद में हम सब लोग कर रहे थे, जो सारी हिस्ट्री आपको बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा आप सब अपने अपने स्वागत में, एक दूसरे के स्वागत में जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करना। इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवास सोसाइटी महासंघ की विपरीत परिस्थितियों में संपन्न हुए चुनाव में माननीय प्रमोद अग्रवाल जी अध्यक्ष चुने गए। और आज पहले ये बेटा बीच में लगा दो, बेटा एक बीच में लगा दो, ऐसे। पहली ये सार्वजनिक बैठक है जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से निवृत्तमान अध्यक्ष होने के नाते जो मुझे मुक्ति मिली है और जो कांटों का ताज इन्होंने अपने सिर पे पहना है, इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि सरकार की निगाहों में कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के निवासी ऐसी सॉफ्ट गाय हैं, जब भी कोई काम हो हम इनको पकड़ लेते हैं। हाई कोर्ट की तारीख हो, उसमें जवाब देना हो तो कहते हैं हमने इतनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस भेज दिया है। हमने नोटिस का जवाब जो मिला उसका उल्लेख नहीं करते कि सोसाइटियों ने हमें जवाब भी दिया या नहीं दिया है, परंतु ये जरूर कह देते हैं कि साहब हमने दूसरा सेक्रेटरी भेज दिया और उसमें लिख दिया कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका बिजली पानी काटने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित रूप से हमारे यहाँ समस्याएं बढ़ती जा रही थी। और मुझे गर्व और गौरव है कि इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवास सोसाइटी महासंघ, जिसकी 95 से अधिक कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आजीवन सदस्य हैं, वो निरंतर गतिशील है और वो काम करता रहता है कि किसी प्रकार से भी हमारी सोसाइटियों को कोई ऐसी विपदा ना आए जिससे हमारे को तकलीफ हो जाए। मैं इसको आरंभ करने से साथ ही अपने अध्यक्ष समाज सेवी मीना अपार्टमेंट के निवासी और महासंघ से इसके प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं श्री प्रमोद अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा वो अपना स्वागत भाषण और अध्यक्षीय उद्घोषण आपके सामने। धन्यवाद सुरेश बिंदल जी। आदरणीय मित्रों, नए सत्र की प्रथम बैठक में आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपके प्रयास से, आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से इस महासंघ जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है दिल्ली की, उसका मुझे अध्यक्ष आपने चुना। और जैसा बिंदल जी ने कहा कि कांटों का ताज है, मैं ऐसा नहीं समझता। जब तक आप सब मेरे साथ हैं ये कांटों का ताज नहीं हो सकता। और हम प्रयास करेंगे पिछले अनेकों वर्षों से जो भी समस्या हमारे हाईकोर्ट सोसाइटीज में आई है, हमने उसको साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उसको दूर किया है। और मुझे गर्व है कि आज तक जितनी भी समस्याएं आई सबका निदान हमने खोजा है।
चाहे वो सरकार से हमें लड़ना पड़ा, दिल्ली सरकार से लड़ना पड़ा, भारत सरकार से लड़ना पड़ा, कॉरपोरेशन से लड़ना पड़ा, कहीं भी हमें जाना पड़ा, हमने उन सब का निराकरण ढूंढा है और बड़ी बखूबी हमने अपनी भूमिका को निभाया है और महासंघ उसमें कामयाब रहा है। अब ये दो चीजें जो हमारे सर पर हैं, इनका भी निराकरण के लिए हमने प्रयास किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसमें भी सफल होंगे। और जहां तक स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट का सवाल है, हाई कोर्ट का मामला है, उसमें थोड़ा सा सरकार भी थोड़ी शिथिल रहती है। तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए हमने आज आपकी सुविधा के लिए बहुत सारे जो पैनल पे हैं गवर्नमेंट के इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, उनसे हमने बात की। लेकिन जब हमने 5-6 मीटिंग करने के बाद हमें लगा कि हमारे बीच हमने आज अनिल बंसल जी को इनवाइट किया है, जो बहुत ही रिप्यूटेड स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, और हमें लगा अपनी बातचीत से कि वो हमारे को मदद कर सकते हैं, वो अपनी सेवाएं हमारे लिए दे सकते हैं। बहुत जो भी हमारा बजट है, हमारे बजट में हम उस काम को करा सकते हैं। मित्रों, हम भी चाहते हैं कि हम अपना सेफ्टी ऑडिट कराएं। हम भी जहां रहते हैं हमें भी पता होना चाहिए कि हम किस बिल्डिंग में रह रहे हैं और वो सुरक्षित भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के साथ इत्तेफाक नहीं रखते कि ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, लेकिन उसके जो दिशा निर्देश हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए। हमारे को समय मिलना चाहिए कि हम समय सीमा के अंदर उसको हम समाप्त कर सकें। ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए हम सरकार से अलग से लड़ रहे हैं। उसकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी और हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन साइड बाय साइड एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि हम इसमें कदम बढ़ाएं और अपना सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए भी हम आगे बढ़ें। उसी के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने इनको बुलाया। ये भी अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने देंगे और सारी व्यवस्था को देखेंगे। और जहाँ तक वाटर हार्वेस्टिंग का सवाल है, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लगभग 40% से 50% सोसाइटियों में ऑलरेडी वाटर हार्वेस्टिंग का काम लगभग पूरा हो गया है और 20 से 30% सोसाइटियों में ये काम चल रहा है और कई जगह इंस्पेक्शन का भी व्यवस्था चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर ये सभी सोसाइटियों में ये समाप्त हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत मुझे आती लग नहीं रही है। फिर भी अगर जल बोर्ड उसके अंदर कोई तकलीफ पैदा करता है, कोई समस्या पैदा करता है, तो महासंघ आपका उसमें इंटरवीन करेगा, सरकार के पास जाएगा और सरकार से निवेदन करेगा कि हमारे को उसकी समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि हम पेनल्टीज वगैरह से बच सकें। उसके लिए हम सब जरूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कहीं जाना पड़ता है, इमीडिएटली किसी अफसर से टाइम मिल गया, तो हम आप सब लोगों को मैसेज भी डालते हैं। 1 आध 2 3 लोग आते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जब कभी इस तरह की कोई मीटिंग होती है तो उसमें आप सब भी अगर 5 7 10 लोग आ जाएं तो उसमें हमें संबल मिलता है, हमारी ताकत बढ़ जाती है। हम जब किसी अफसर के कमरे में जाते हैं और 10 सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो हमारी आवाज में दम बढ़ जाता है। तो आपसे भी ये निवेदन है कि जब कभी इसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो आप सब भी थोड़ा सा समय निकाल करके, क्योंकि ये काम हम सबका है और हम सबने ही मिलकर के इस काम को करना है। कोई अकेला आदमी इस काम को नहीं कर सकता है। आपका जो साथ हमको मिलेगा, आपका गाइडेंस हमको मिलेगी, तो हम ज्यादा और अच्छे बेहतर तरीके से इस काम को कर सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे पे चुनौतियां आएंगी हम सफलतापूर्वक उनका निवारण करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जिस प्रकार से पहले पुराने वर्षों में जो आप हमारा साथ देते रहे, महासंघ के साथ खड़े रहे, उसी प्रकार से आप महासंघ के साथ खड़े रहेंगे। महासंघ आपका है, आपके लिए है और जैसा आप निर्देश देंगे, जैसा आप कहेंगे, महासंघ उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं महामंत्री जी से निवेदन करूंगा। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा प्रमोद अग्रवाल जी से, वो एक बुके लेता हूँ, श्री बंसल जी का अभिनंदन करें, जो आज के मुख्य वक्ता हैं, जो आपको ज्ञान देंगे। सर थोड़ा सा नीचे करके सर प्लीज। मैं निवेदन करूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट मदन मलिक जी से, वो श्री आयुष बंसल जी को बुके देकर उनका सम्मान करें। यहाँ आ जाओ, इधर ऊपर करूँ क्या? इससे पहले कि हम बंसल साहब को सुने, मैं निवेदन करूंगा महासंघ के एक डेडिकेटेड महामंत्री जो प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, इंटरनेट के ऊपर नई नई चीज़ें खोजते हैं और उसके बाद उस पर तुरंत रिएक्शन देते हैं। वो नोवा टाइम्स के भी लोकल रिपोर्टर भी
तय हो गए हैं और इस कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड पेपर कि किस तरह से सारी चीज़ें हैं वो मदन खत्री जी आपके तालियों के बीच देखो, तालियां बजाते रहोगे तो गलती से भी कोई कोरोना का मरीज आ गया होगा तो बाहर चला जाएगा, इसलिए ताली जोर से बजाना कहीं। वॉल्यूम कम करेगा। आप दूसरा ले लो। सबका ऐसे है, वॉल्यूम तो वहां से है, थोड़ा दूर करके बोल लो। हेलो, थोड़ा दूर करके बैठो। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। ठीक है भाई साहब। हेलो, ठीक है भैया। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। पिछले लगभग भाई इतना तेज नहीं करो, थोड़ा मंदा करो, आवाज आ जाएगी सबको, यहाँ पे बिना माइक के भी आ जाएगी। हाँ चलो बोलो। पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज स्ट्रगल कर रही थी। पिछले कई सालों से सारी सोसाइटीज को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नोटिस मिल रहे थे, पेनल्टी रेज हो रही थी, बिल में डिस्कनेक्शन के नोटिस आ रहे थे। आवाज कम कर दो भैया, और बस, और छोड़ दो, तुम पहले छोड़ के देखो। डिस्कनेक्शन के नोटिस आ रहे थे, उसी के बाद सडनली सोसाइटी हेलो स्ट्रक्चरल सेफ्टी के नोटिस आए। इनिशियली हमारी मेंबर सोसाइटीज ने या बाकी सोसाइटियों ने भी उसको उतना ध्यान नहीं दिया, इग्नोर भी हुए और उसके ऊपर डिस्कशन भी शुरू हुआ। डिस्कशन शुरू होने के बाद में सेकंड नोटिस, रिपीट नोटिस आया सोसाइटीज को, और नोटिस की टेक्निकल और लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी पड़ताल की गई। बीच में महासंघ से बिंदल साहब, प्रमोद जी, मैं, हमारे और साथी 3 या 4 बार महासंघ के महापौर के साथ में स्टैंडिंग कमेटी कमिश्नर के साथ में मीटिंग भी करके आए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग के साथ में भी मीटिंग हुई, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के साथ भी मीटिंग हुई। अनफॉर्चुनेटली इसकी वैधानिकता क्या है, क्या लागू है, एमसीडी से सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, तो उसकी खोजबीन शुरू करनी पड़ी। उसकी खोजबीन में यह आया कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से एक जेंटलमैन एडवोकेट है श्री अर्पित भार्गव, जिन्होंने दिल्ली की बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है। उस केस के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की 5 लोकल बॉडीज, दिल्ली में 5 लोकल बॉडीज है, 3 म्युनिसिपल कारपोरेशन, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, एक न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन और एक कंटेनमेंट बोर्ड, 5 को बुलाया। 5 से पूछा गया, जिन्होंने कोर्ट में ये सबमिट कर रखा है कि दिल्ली में करीब 33 लाख बिल्डिंग है, जिसमें से 75% बिना नक्शे के अनप्लान्ड बनी हुई है, 25% नक्शे से बनी है लेकिन उसका भी कंप्लायंस नहीं लिया गया, इसलिए वो भी उनके हिसाब से अनप्लान्ड है, मतलब पूरी दिल्ली अनप्लान्ड है। उसके बेसिस पे कोर्ट ने उन सबको कंटेम्प्ट का आदेश करते हुए अपनी एक दिशा निर्देश किए, दिल्ली गवर्नमेंट को दिशा निर्देश दिया कि आप इसकी पॉलिसी बनाएंगे और जल्दी से जल्दी पॉलिसी लागू करेंगे, और पॉलिसी लागू करनी थी 5 एमसीडी ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बना के नोटिफाई की, जिसमें उन्होंने 3-4 कंडीशंस रखी। पहली कंडीशन कि ये पूरा 3 साल का टेन्योर फिक्स किया, जिसमें वो सेफ्टी ऑडिट करवाएंगे बिल्डिंग्स का। उस सेफ्टी ऑडिट में सबसे पहले हाई रिस्क बिल्डिंग को लिया जाएगा, फिर मॉडरेट रिस्क को लिया जाएगा, फिर लो रिस्क को लिया जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये थी, क्योंकि ये सभी के लिए नया सब्जेक्ट था, नया सब्जेक्ट होने के नाते दिल्ली गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी कि इसका खर्चा कितना आएगा या कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ेंगे, वो जिम्मेवारी लोकल बॉडीज की डाली। क्योंकि हमारे में से किसी को भी ये नहीं पता था कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करने के लिए हमारे को करना क्या है,
टेस्ट करने हैं तो कौन से करने हैं, कितने करने हैं, कॉलम पे करने हैं, बीम पे करने हैं, छत पे करने हैं, दीवार पे करने हैं, जमीन पे करने हैं, कोई क्लैरिटी नहीं थी। उसके लिए हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान अनफॉर्चुनेटली पिछला 1 साल पूरा कोरोना का साल गया और ये मीटिंग्स में उतनी जल्दी ऑफिसर्स अवेलेबल भी नहीं हुए, लेकिन बैकग्राउंड में एमसीडी के ऑफिसर ने नोटिस देना जारी रखा, यहां तक कि विद इन 3 मंथ सोसाइटी को 3rd नोटिस तक इशू कर दिया गया, जिसमें पानी बिजली काटने की धमकी भी दे दी गई। उसी नोटिस को आते ही जस्ट सेम डे विद इन 24 आवर महासंघ का डेलीगेशन मेयर ईडीएमसी के रूम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एडिशनल कमिश्नर के साथ में मीटिंग किया और वहां पर क्लियर बोल दिया गया कि ये आपकी मतलब बेसिकली बोला जाए तो दादागिरी नहीं चलेगी, आप ऐसे किसी को नहीं धमका सकते कि आपकी सोसाइटी का बिजली पानी काट दिया जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया था महासंघ ने। उसके बाद में ये चलता रहा कि क्या कराना है, कैसे कराना है। तो टेक्निकली इसमें 3-4 इश्यूज आते हैं। ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए हम करना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं। इसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है किसी को पता नहीं, एमसीडी बताने को तैयार नहीं। उसके बाद में लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है कोई बताने को तैयार नहीं है। तो जब ये पूरा का पूरा सर्वे चल रहा था, हम लोग सर्च कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो सडनली लास्ट वीक में एक आप लोग भी लगे हुए हैं, सर्वे करवा रहे हैं, एक सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आया। जिस सर्टिफिकेट की लैंग्वेज देख के हमारे को लगा कि यस ये एक अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट है, जिसमें टेक्निकल और लीगल दोनों चीजें बड़े स्पष्ट क्लियर है और बड़े छोटे से उसमें क्लियर है। वो सर्टिफिकेट था भारत अपार्टमेंट का। भारत अपार्टमेंट से तुरंत संपर्क किया गया, मिस्टर बंसल से उन्होंने काम करवाया था, मिस्टर बंसल से संपर्क किया गया, इनको बुलवाया गया, डिस्कशन किया गया। बेसिक चीजें इसमें 2 आती थी कि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसकी क्लैरिटी कहां से मिली, एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड में क्लियरली लिखा हुआ है क्या क्या टेस्ट होने हैं, कितने होने हैं, क्यों होने हैं, कहां होने हैं, जो आज तक कोई नहीं बता रहा था और जानबूझ के नहीं बता रहे थे। दूसरी बात, उस टेस्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो आईएस कोड में लिखी हुई है। तो ये 2 चीजें क्लियर हो गई। जब मिस्टर बंसल से बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि एक टेस्ट ये जरूरी है, उसके बाद दूसरा टेस्ट वो मिस्टर बंसल ही बताएंगे, मैं बताऊंगा तो उसका इंपैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। तो ये टेस्ट जरूरी है, ये टेस्ट जरूरी है और ये फेल करता तो ये टेस्ट जरूरी है। उस बारे में जब हमारे को लगा, हमारा कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, तो हमने बंसल साहब से रिक्वेस्ट किया कि हम एक सोसाइटीज की मीटिंग करते हैं और वहां पर आप अपना पूरा रिप्रेजेंटेशन दीजिए और उसके बाद में जो सोसाइटी आपसे बात करना चाहेगी वो बात कर लेगी और मिस्टर बंसल एग्री कर गए। तो आज उसी कड़ी में हमने मिस्टर बंसल को बुलवाया हुआ है, इनकी बाकी टीम भी यहाँ पर है, प्रेजेंटेशन भी है। आप लोग टेक्निकली समझने की कोशिश करें, उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट हो तो आप उसके ऊपर चले। फ्री ऑप्शन है सबके सामने। तो मैं बंसल साहब अभी 2-3 चीजें और थी इसमें। इस 1 साल में एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी के ऊपर हुआ, उसके बाद में कुछ सोसाइटीज को नोटिस आए हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, उसके ऊपर भी पेनल्टी लग रही है। उसके बाद में प्रॉपर्टी सर्वे का एक इशू आया जिसमें उन्होंने ये प्रपोज किया, एक थर्ड पार्टी को लाइसेंस दे दिया बेसिकली कि वो घर घर जाके फोटो खींचेगा प्रॉपर्टी का आईडी जनरेट करने के लिए। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मीटिंग बिंदल साहब, प्रमोद जी, मैं 4-5 लोग और थे, गए थे और उनके एडिशनल कमिश्नर जो सॉरी एसएसआर एंड कलेक्टर के बाद उनको भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देके आए थे, मीटिंग करके आए थे और उसका भी क्लैरिटी कर दी गई थी कि डोर टू डोर फोटोग्राफ कोई नहीं करेगा, सिर्फ सोसाइटी की जनरल रिक्वायरमेंट जो जनरल आइडेंटिटी है उसको वो नोट करेगा और उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी आईडी जनरेट करेगा। ये अभी पिछले साल में जो काम है, जो सोसाइटी सफर कर रही है और उसके ऊपर अब महासंघ काम कर रहा है, वो कुछ इश्यूज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना बंद कर दें, नहीं तो ये बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मदन खत्री जी, आपने बड़ी विस्तृत बैकग्राउंड आपके सामने रखी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजीव गुगलानी जी से, वो श्री अनिल कुमार बंसल जी का परिचय आपसे करवाएं। माइक दे देना भैया, मांग रहा हूँ तेरे से। हेलो अध्यक्ष जी, मित्रगण, हमारे बीच आज अनिल कुमार बंसल जी, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट
2006 में आईएल के साथ जुड़े रहे और अपना स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में आपने काम किया, उसके कंसल्टेंट रहे। आपने एक कंपनी स्लिप टेक जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक इनका के साथ जुड़ी रही, इनकी जो स्ट्रक्चर सेफ्टी इनकी बिल्डिंग्स का आप देखते रहे। और आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की डिजाइनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग। अपने पिछले 5 साल से स्लिप टेक उसने बहुत अच्छा काम किया और मल्टी स्टोरी में जो द्वारका की कई मल्टी स्टोरीज के लिए आपने काम किया और क्या कहते हैं पीएमसी रीइंफोर्समेंटिंग, रिहेबिलिटेशन स्ट्रक्चर और 4 स्टोरीज का आपने इसमें पूरी वर्किंग की। आज जो एमसीडी की गाइडलाइंस है उसके जो क्या कहते हैं 40 सोसाइटियों का आपने ऑडिट किया है, 15 स्कूल जो इस दिल्ली में वो भी आपने ऑडिट किए हैं और अपना जो एसबीआई का हेड ऑफिस है वो एक्सप्रेस बिल्डिंग आईटीओ पे और न्यू दिल्ली हाउस 12 खंबा रोड पे आप स्ट्रक्चर सेफ्टी के मामले में आपने इनका आपने इनका सर्वे किया। मैं आप सबसे कहूंगा एक बार जोरदार तालियों से। मैं निवेदन करूंगा चंद्रशेखर जी से, एडवोकेट चंद्रशेखर जी से वो आए और एक अंग वस्त्र भेंट कर बंसल जी का अभिनंदन करें। बंसल साहब के साथ उनके 2 सहयोगी भी हैं। मिस्टर आयुष बंसल, हाँ, उनका भी परिचय करा। आप सिविल इंजीनियर हैं झांसी गवर्नमेंट कॉलेज से और उसके बाद एमबीए किया आईआईटी मतलब सीनियर इंजीनियर के नाते स्लिप टेक के साथ आप जुड़े हैं और मैं यहाँ आप सबके समक्ष उनका अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाते आ जाए जरा। आयुष, मैं निवेदन करूंगा हमारे कोषाध्यक्ष महासंघ के ब्रदर्स अपार्टमेंट से श्री पीपी जैन साहब से, वो भी एक अंगवस्त्र देके। भाई साहब ये अंग पीयूष जी घूम के जरा खोल लो इसको पूरा। मैं आमंत्रित करूंगा महिमा खंडेलवाल जी, आप जियो टेक्निकल कंसल्टेंट हैं, एक बार आए। जोरदार आप पढ़ लो। आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है जियो टेक्निकल फील्ड के अंदर। आपने मास्टर किया सॉइल डायनेमिक्स में फ्रॉम आईआईटी रुड़की 2016 में और एक्सपर्टीज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डिजाइनिंग में। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप एक बार जोरदार तालियां। मैं कलोल अपार्टमेंट की सेक्रेटरी निवेदन करूंगा, वो भी एक अंगवस्त्र भेंट करके इस बच्चे। मैडम उधर आ जाइए, इधर आ जाओ, आगे चला जाना। बैठो बैठो बंदर साहब, कोई बात नहीं। अंदर चला जाओ। मंदाग्नि जी अभिनंदन कर रहे हैं बिटिया का। ये ताली कम बज रही हैं। अब मैं जिसकी बड़ी उत्सुकता से आप इंतजार कर रहे हैं, ये माइक दे रहा हूँ बंसल साहब को। वो जो प्रेजेंटेशन करना चाहें वो प्रेजेंटेशन करें, जो कार्रवाई करना चाहे करें। आए हुए सभी पदाधिकारियों का जो कि डिफरेंट सोसाइटी से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और माननीय बिंदल साहब का, प्रमोद अग्रवाल साहब का और खत्री साहब का मैं सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
जैसा कि प्रमोद जी ने कहा कि जो भी समस्या सोसाइटीज के लिए आती हैं उसमें महासंघ एकजुट होकर के उस समस्या को समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी दिशा में महासंघ के पदाधिकारियों ने मुझे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके एक बहुत ही मेरे ऊपर एक ऑनर दिया है। शायद मैं उस ऑनर के काबिल हूं या नहीं, ये मेरा